माँ बाप के पैरों में जन्नत है। अब हमारे पास शहीद कराने के लिए बालक नहीं बचे। चौधरी छोटू राम को बहुत पहले पता था कि जात पात का जहर बोया जाएगा। उस जहर को खत्म करने के लिए उन्होंने कानून बनाया था कि एक कुएं से हर आदमी पानी पिएगा। और ये दादा कुशाल सिंह दैया को आपके सहयोग से किताबों में जगह दूंगा। फिर राजनीतिक बात हो जाएगी, उसके नाम के स्कूल यूनिवर्सिटी बदलवाऊंगा। सरसों का तेल लागा दरवाजे में रखिया है। 3 किले का जमींदार था, 5 रुपए रोज से मैंने अपनी जिंदगी शुरू करी थी। हेल्पर लग के इन जूतों में इतनी शक्ति है, जब घर से बाहर निकलता हूं ना तो एक में जूते हम देखो, मैंने मेरे पास खड़ा है का चाल, मैं तेरे पास खड़ा हूं। आज अमेरिका में 40 लोग रोजगार दे रखे हैं। हमारे गांव के गांव खाली हो गए। मैं वो हालत देखता हूं, 60 लाख 50 लाख 45 लाख बेच काटते हैं। और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इसमें से 2-4% में छोड़ दो जिसका कोई जानकार हो, जिसका कोई छूत बैठ जा, उसके सिवा ये बच्चे गिरना हुए होंगे, ये रो है, मैंने रोज फोन आवा है। तो तुम अभी यहीं पर रुक जाओ, अपना कुछ काम कर दो। गांव के काम खाली होने लगे, आग देनिया नहीं रह गया है। एक एक तो बालक जो 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 बेटी ब्याह दी वो आड़े बैठी है, जो ना ब्याह दिए वो बूढ़े हो जाएंगे। एनआरआईओ से विनती करता हूँ, किसी भी समाज के हैं, हिंदुस्तान जब भी आते हो इस पवित्र जगह के दर्शन करने आओ। इन 5-5 6 पैदा कराते, वो में 2 फौज में चले जाते, एक आध पुलिस में हो जाता, 1-2 खेती बाड़ी कर लेते, एक आध न्यू आठ कर लेता। हमने, हमारे दिमाग में क्या आ गया, ओहो 1 का बालक चाहिए, 2 बालक चाहिए। अब ये भाई कोई बात नहीं। उन्होंने, मेरे बाप ने 3 किले के जमींदार ने 9 बालक पाले और 9 के 9 कामयाब है हम। ये बात उस बात से जुड़ेगी अब जो बात इस बच्चे ने शहीद शहादत दी है। मैं यहाँ किसी के वोट बनाने, वोट खराब करने नहीं आ रहा, मैं तो एक बात बोलने आ रहा हूं। तो बोला भाई सुन ले छोरो, 10वीं पढ़ते हैं, मेरा हाथ का काम कर लो। क्योंकि हमारा काम दिल्ली का सारा इलाका है, जितनी कौम थी सब ने नौकरी लाके हमारा अंडर नहीं करे। एक भाई ने बी.कॉम करी थी, वो नहीं मर गया, काम नहीं मिला। मैंने हाथ का काम करा, 5 रुपए रोज नौकरी करके मैं आज अमेरिका में 40 लोग रोजगार दे रखे हैं। उस हाथ के काम से सन 80 मेरी 14,000 तनख्वाह थी। मैं हाथ से वेल्डिंग कर सकता हूँ किसी भी तरह की। ये पानी का थर्मा मेरे हाथ के खड़े करे होंगे। तो जवानों, हाथ का काम करो, जो नौकरियां नहीं मिलती, ये भाड़े बाजे मत फिरो। आज हमारे गांव के गांव खाली हो गए। मैं वो हालत देखता हूँ, 60 लाख 50 लाख 45 लाख बेच काटते हैं। और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इसमें से 2-4% में छोड़ दो जिसका कोई जानकार हो, जिसका कोई छूत बैठ जा, उसके सिवा ये बच्चे गिरना हुए होंगे, ये रो है, मैंने रोज फोन आवा है। मैंने 10 दुश्मन बना लिया ऐसे। अरे कृपा यार तेरे काम करता, छोड़ा ना लगा, रखी तलवाऊं, काम लगवाऊं। ये बालक ना जा। इस काम के पीछे मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं भारत सरकार के साथ मिलकर। इस टाइम एक वर्किंग वीजा होता है, वो काम करने से वीजा मिलता है। उसके लिए आपको काम आना चाहिए। हाथ का ग्राइंडर हो, फिटर हो, रीगर हो, वेल्डर हो, ये कई काम कैटेगरीज है। तो ये लोग, उसी पे मैं गया था अमेरिका। तो 2008 के बाद ये अमेरिका बदलता रहता है कि भाई आप इस देश को डाल दो, इस देश को लिस्ट में डाल दो, उसको देश में डाल दो। मेरी विदेश मंत्रालय में मीटिंग हो चुकी है। तो सरकार का काम है, सरकार करती है ये, भाई हमारे देश को निकाल दिया, अब किसी और को डाल दिया, कैटेगरीज होती है। तो भारत सरकार पहले भी इस बारे में सोच रही है और उस काम में लगी हुई है। पर मैंने आगे और उनको कुछ तो बातें बताई कि आने वाले टाइम में 10 सालों में 2,40,000 लोग अमेरिका को चाहिए काम करने वाले, और वो लोग चाहिए जो काम कर सके। तो मेरी, आप तो कोई सुनने वाला नहीं, हमारे उनको कैसे क्या होगा कि जो हमारे हरियाणा में जितनी ITI संस्थाएं हैं, जो ITI में, ये ITI सिर्फ गादर फरा देती हैं,
कुछ नहीं करती। सरकार बन जाए कोई, फिर आकर बात करेंगे कि सारी ITI को चालू करो और वहां पे प्रैक्टिकल कराओ बच्चों से, और जो भी काम कराना है प्रैक्टिकल कराओ। वो मशीनों को जंग लग रहा है, बालका नहीं पता की है कि नहीं, तो BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, अरे भाई मैं वहां से आऊंगा, थोड़ा सा समय लगाऊंगा, कुछ भी काम सीखो, और उससे फिर एक वीजा मिलता है। उस वीजे में आप 9 महीने वहां काम करो, 9 महीने फिर एक्सटेंड होगा, 9 फिर एक्सटेंड होगा, तमने आना हुआ जियो और तमने उड़ा रहना हो रहा जियो। तो अब सरकार कोशिश करिए कि दोनों सरकारों में बात हो और वो सरकार हमें यहां से उस लिस्ट में डाल दे कि वो लोग वहां से भी जा सके, और मैं इस काम के लिए निकला और इस काम में पार करके छोड़ूंगा। तो हमारे बच्चों से एक संदेश देता हूं, भाई देखो, वहां जाके 60 लाख में यहाँ बहुत काम हो सकता है, 50 में बहुत काम हो सकता है। तो तुम अभी यहीं पर रुक जाओ, अपना कुछ काम कर दो, गांव के काम खाली होने लगे, आग देनिया नहीं रह गया है। एक एक तो बालक जो 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 बेटी ब्याह दी वो आड़े बैठी है, जो ना ब्याह दिए वो बूढ़े हो जाएंगे। सरकार इस टाइम इनको एक शरणार्थी का कार्ड दे रही है, तंग आके इनका क्या करें, ये इतने बड़े, एक हिंदुस्तान से नहीं बहुत जा बड़े, एक वो बोलते हैं उसको, तुम्हें शरणार्थी का दर्जा दे रही है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुमने काम मिलो ना मिलो, तुम करो ना करो, ठीक, अच्छा, उसके बाद तुम कभी भारत वापस नहीं आ सकते, सरकार तुम्हें कभी अलाउ नहीं करी अंदर आने के लिए। हाँ, लोग सब पे कूद फांद का, जो मैं क्लियर पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। कभी कोई धंधा करने सोचे कृपाल हमारा धंधा खराब करना गया, मैं किसी धंधा खराब करने आ रहा, मैं एक समाज को बात बताने आ रहा हूँ भाई, ये समाज का काम भला कैसे होगा, क्योंकि ये जो वहां चले गए वो बूढ़े हो गए, नौड़े ब्याह होना ना था होना ना आना, और जो बेटियां ब्याह शादी हो गई, बेटी चाहे बालक है चाहे ना है, वह बेचारी सारी जिंदगी नहीं चली जाएगी। ये एक ऐसा काम है कि मुझे इसमें कामयाबी मिलती है तो हमारे बच्चे काम सीख के काम करके वहां से जा सकते हैं, किसी को 2 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। देखो मैं क्या काम करेंगे वहां से निकला हुआ, और चुपचाप इस काम को कर रहा हूं, मैं वहां देखता हूं। एक 2-4 उदाहरण, मैं यार मेरी घरवाली बैठी एक वर्कशॉप पे कार की सर्विस कराने लग रही, एक छोरा आया 18-19 साल का होगा, इतनी सुविधा पगड़ी बांध रहे, उन्होंने देख लिया, बोला पाए सत श्रीकाल, मां सत श्रीकाल, मैं आ जा रहा बेटे, आ जा, बैठ जा, बैठ गया। मैं क्या हुआ, कैसे आया, बोला मैं मेरा बाप आ रहे हैं 80 लाख देकर, मेरे बाप ने तो काम मिल गया कुछ में, ठीक है रेस्टोरेंट में, और उन्होंने कह दिया भाई तू कितना काम ढूंढ, बोला 2 दिन हो गए ना रोटी खाए ना प्याज, भूखा मरूंगा, बोला बैठ जा, मैंने पिज्जा मंगाया। वो वहां का एक पिज्जा होता है उसको 2 आदमी खाते हैं, वो छोरा बिना सास दे सारे ने खा गए। मैंने गुरुद्वारे फोन करा, माँ भाई जो बालक है क्या, मेरी तो गाड़ी सर्विस हमने ऊपर करके भेजो, इसका देखियो रहे, पूरे चला गया, उसके बाद मन नहीं पता क्यों है। हमारे डॉक्टर शिकागो में मीटिंग हो रही थी, हमारे डॉक्टर साहब 3 छोरे 3 दिन से भूखे पड़े थे, वो न्यू बार देखा थे कि जो बड़ा जो गोरे है ना पूरा पिज्जा ना खाते, बाहर धरते होंगे कि थोड़ा थोड़ा खा लेंगे हम। तो मैं ये नहीं कहता हर कोई बेकार, हर कोई वजह बेकार हो रहा है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा रास्ता बनाना चाहता हूँ, उस रास्ते मुझे कामयाबी मिली तो हमारे बालकों का काम चला हो जाएगा, हमारे बालकों ने वहां रोजगार मिल जाएगा, वो बालक आन जान जोके हो जाएंगे और अपना घर बार संभाल लेंगे। और जो चीजें जो करना करो भाई, जो कर रहे हो करो भाई, मैं तो ना किसी का काम रोकना आ रहा और ना मैं किसी का काम कहना आ रहा, मैं तो अपना एक विचार आपसे बताने आ रहा हूँ। तो एक और बात बता दूं मैं जवानों, एक बात खत्म करो जवानों, मेरी बात सुन लो, या बात जवानों के लिए है या बात दूर तक भेजियो। हमारे जवान आज माँ बहुत छोटी उम्र से माँ बाप से अलग रास्ता बनाने लग गए, माँ बाप की सुननी बंद कर दी, उसके पीछे दोनों दोषी हैं, एक नहीं। अब बताओ वो बच्चे हम शिकायत कर रहे हैं भाई, यो कर रहा है वो कर रहा है, यूं नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, उस बच्चे की गलती है, वो बच्चा अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं सुन रहा। दूसरा, उस बाप की भी गलती जो साना दारू पी का है, वो बेटा क्या समझेगा, उस बेटे को क्या आप समझाओगे। तो फिर भी मैं उन बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं, अपना संदेश देना चाहता हूं, माँ बाप के पैरों में जन्नत है, जो माँ बाप की सुन गया पार उतर गया। एक उदाहरण छोटा सा, जब हमारा बाप गुजरा, हम 6 भाई हैं,
और आइए और आइए बेटा ये उन्हें। तो जब वो मेरी मेरी माँ कहने लगी भाई देखे अच्छा हूँ भाई थे हम कि भाई देखो तेरा बाप अपनी अपनी तो देख लो इसकी निशानी ले लो। सब भाई खाते पीते सब बहुत बढ़िया कल माँ तो डन है मेरे बाबू से धर ले तुम। वो कह ली भाई तू ये ले ले तू ये ले ले तू ये ले ले भाई कोई भाई ने क्या की जरूरत नहीं। मैं बोला मेरा नंबर है मगा माँ कि नो नहीं हमारा भाई कोई गलत है या हमारे भाई कोई गलत है सब बढ़िया हम यूं कह भाई औलाद हो रामकृष्ण जी सी ना ना हो तो थोड़े गाँव में पूछ ले जाते। मगा माँ मैंने मेरे आपको की जुत्ती देते ये रही वो जुत्ती। हिंदुस्तान में होता हूं साथ लगता हूं। अमेरिका में दरवाजे में धर रखी है पॉलिश करके सब 103 लाख। सरसों का तेल लागा दरवाजे में धर रखी है। 3 किले का जमींदार था 5 रुपए रोज से मैंने अपनी जिंदगी शुरू करी थी हेल्पर लग के। इन जूतों में इतनी शक्ति है जब घर से बाहर निकलता हूं ना तो एक में जूते हम देखो मैंने मेरे पास खड़ा है और चल मैं तेरे पास खड़ा हूं। 3 किले के जमादार का बालक 5 रुपए रोज से मजदूरी करके अपना जीवन शुरू करने वाला आज अमेरिका में 40 लोगों को रोजगार दे रखा है इन जूतियों ने इस ताकत ने। मैं ये दिखा ले आया हूं कि माँ बाप के कदमों में जन्नत है। जिनने माँ बाप के पैरों में देख लिया उन्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो छोड़ो चलो कोई बाप में गलती भी हो थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो और है तो बाप रहे अपने माँ बाप को अपने परिवार को जोड़ लो ना तो मेरे भाइयों ने रखे खत्ते हांडोगे कुछ नहीं होना थारा। तो भाई ये एक तो बात करने खातर हमारे बीच में आया था और फिर आऊंगा अभी यो इलेक्शन हो जा और फिर मेरे ऊपर जा रजिस्ट्रेशन उठ जा और भाई न्यू नहीं करना वो नहीं करना भाई वोट टूटेंगे वोट बनेगी भाई साहब काम हमारे साथ माहौल हमारे साथ कुछ बात है भाई किसी किसी मानस का राजनीतिक पार्टी का इतना बुखार है वो काम का मेरे लोते तार देगा क्या गलत कर रहा हूँ। तो मन ना भाई क्यों काम का आप झमेला मोल लेना भाई मैं क्यों दुश्मन बना थोड़ा आ रहा हूँ मैं तो सामाजिक काम बना रहा हूँ। तो फिर आऊंगा लौट के चौधरी छोटू राम की मूर्ति लगानी पानीपत में है उसके जगह मिलना हो रही है और ये दादा कुशाल सिंह दैया को आपके सहयोग से किताबों में जगह दूंगा। फिर राजनीतिक बात हो जाएगी उसके नाम के स्कूल यूनिवर्सिटी बदलवाऊंगा और आड़े बैठूंगा ना लड़ू ना झगड़ू ना किसी ने बात करूं। और एक और बात जो आज इस बच्चे की शहीदी दिवस में मैं आया हूं मेरी कोई सरकार बन जाओ किसी की बन जाओ सो वही सरकार सुन लो अब हमारे पास शहीद कराने के लिए बालक नहीं बचे हमारे पास और बालक नहीं हम शहीद करा देंगे। अरे बॉर्डर पे हम शहीद सड़कों पे हम शहीद मुगलों से लड़ते हम शहीद अंग्रेजों से लड़ते हम शहीद और आज भी आपके लिए हम शहीद। भाई जो भी सरकार बन जावे भाई इज्जत हमने जो आरक्षण दे दियो कोई बन जाओ चाहे ना हम फिर से सड़क बंद करेंगे ना हम कुछ और का आंदोलन करेंगे हम शांति से यहां से विनती करें मैं फिर आ जाऊंगा थारी गेट खड़ा होऊंगा आराम से जो बन जा भाई सुन ले देखे कारण क्या है हम क्यों आरक्षण मांग रहे हैं। मेरे बाप घर 3 किले जमीन थी 9 बालक 3 छोरी 6 छोरे हमारे माँ बाप। हाँ भाई 2007 में हमारी बात जमीन सरकार ने एक बार कर ली 7 लाख रुपए किला ठीक जोड़ जपोड़ का मारते दे दिए भाई 30 लाख 3 किले के अब 30 लाख 3 किले के 11 मानसा बांट दो। अगर जो हमारे बाप ने माता समझ ना आती होती न्यू ना क्या होता है कि भाई छोरे हाथ का काम करो कितने लेकर जाओ
ये वो 30 लाख रुपए हमारे 3-3 हिस्से आए, और भाई 4 बढ़ गए भाई के 4 बढ़ गए भाई के भाई के दंदंगी नाउरी के निचोड़ेगी किस जाएंगे भाई हम तो हो गए बेरोजगार। तो हमें तो रोजगार चाहिए ना भाई। भाई जब देखो हम लोग जितनी भी जमीन जो भी खेती बाड़ी कौम करती है, हम लोग सब 36 कौम साथ रहा करते हैं। हर गांव में 36 नहीं होती, 5-4 कौम जो भी होती। हम किसान सबका हिस्सा देकर तब अपने घर फसल लिया करते। हमने किसी का हिस्सा नहीं रखे। गांव में हम ब्याह उठा करते अपने साथ जिया के, किसी की जात की काम में रही हो बिना ब्याह, किसी का जात टकराया हो, कोई मानस हमारे हरियाणा में किसी कौम का भूखा सोया हो, जो भी आ गया दादा गेहूं खत्म हुए, अरे भरगिया का कट्टा रहा। इतना प्यार मोहब्बत, उस प्यार मोहब्बत को कायम रखने के लिए चौधरी छोटू राम को बहुत पहले पता था कि जात पात का जहर बोया जाएगा। उस जहर को खत्म करने के लिए उन्होंने कानून बनाया था कि एक कुएं से हर आदमी पानी पिएगा, और वो चली भी। लेकिन जब वो आजादी आई, जिनके हाथ में काम आया, वो नदियों काम देखा भाई, राजनीति के ऊपर चल लगी, नहरी कुएं बनवा दी, नहरी चपाड़ बना दी, नहर पारते चले गए, चलो लंबा काम हो जाएगा। हम सब कौम को साथ में लेके चलने वाले आदमी हैं। किसी को भी आरक्षण मिला हमने कुछ नहीं कहा, किसी को दे दो जो दे दो, पर भाई तो वक्त आ गया हमारा भी हक मांगने का, भाई थोड़ा हमने भी दे दो। जब हमने सारे समाज का, इस देश का पेट भरा है, आज तो हमने नींद नहीं आती, राम बरसन लाग रहा है और जीरी का नाश होने लग रहा है किसी ने चिंता? भुगतोगे ना तुम में, तो हम क्या करें भाई? देखे भाई ये मोह नहीं रहे, वह गई हमारे जिम्मेदारी की मोहर लाग रही थी। ये बालक धक्के खाता अंडा थोड़ा किसी ने तो मिल जाएगा, इन्हें तो काम मिल जाएगा। तो मैं जो भी सरकार है उसमें हाथ जोड़ के यहाँ से बच्चे की शहीदी दिन से विनती करता हूँ भाई, हमने ना लड़ना, ना हमने झगड़ना, ना हमने पता कौन आओगा कौन ना होगा, जो भी आ जाए तो ये हमारी बात सुन लियो और हमने जो दे दियो। जो गलत करे भाई है, कोई गैर रखी बात नहीं, गैर बात नहीं है? अच्छा चलो, अब फिर किसी ने ऐसा करेंगे। आज मैं तो जो है जो मेरा नहीं है, जो हमारे भगवान, जो चौधरी छोटू राम ने हमें 100 साल पहले बचाया था ना, वह कमाई है। ये छोटा सा अनुदान है, 1 लाख रुपया मैं सर छोटा कहना चाहता हूं। तो मैं यहां से तमाम भाई, चौधरी छोटू राम ने जो कानून बनाए थे वो खाली जाट के लिए नहीं बनाए थे, वो कानून किसान के लिए बनाए थे, हर कौम के किसान के लिए बनाए थे। पर दुख की बात क्या है कि मोर लागी मारी, और कोई कौम का कोई योगदान हमें नहीं मिलता। मैं इस मंच से सारी कौमों से विनती करता हूं भाई, देखे हम तो इसमें न्यू लाग रहे भाई, तुम कोई और तो आते नहीं भाई, हमें तो करना पड़ेगा। हमारी इस बात की मोर मत मारो कि हमने छोटे राम की कोड़ी भरेगी तो हम करेंगे भाई, हम तो न्यू भरे, तुम और कोई करते नहीं और कोई आते नहीं। तो तमाम समाज के लोगों से मैं विनती करता हूं, यहाँ आओ, यहाँ देखो और अपना योगदान दो। और इसी मंच से मैं पूरी दुनिया में बैठे एनआरआई से, हमारे एनआरआई के पास थोड़े इतने पीछे हैं, इनके 2-2 एक बालक हैं, ना वो सुनते ना वो कुछ करते, वो रतियों सड़ेंगे, घोड़ेर भी है पर नीत को ना। मैं तमाम एनआरआईओं से विनती करता हूँ, किसी भी समाज के हैं, हिंदुस्तान जब भी आते हो इस पवित्र जगह के दर्शन करने आओ, इन भाइयों की मेहनत को योगदान देने आओ, इन भाइयों की हिम्मत बढ़ाने आओ। अरे क्या लाग गया है, क्या है यो $100 भी कोने, सॉरी $1000 भी कोने। ऐसी सोच बनाओ, ऐसा काम बनाओ कि ताकि ये इतना भारी काम पूरा हो और तुम्हारा सहयोग हम करें, हम बार बार आए। और मैं या जब भी आऊंगा तब भी आऊंगा, और जो मेरे से बनेगा, देखो ये चीज जो है आस्था की और सोच की, जो भी मेरे से बनेगा मैं आता रहूंगा और अपना सहयोग करता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि और लोगों को भी लाऊं। और इसके साथ अब मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप बोलिए बर्बाद मान जाओ, मन आज तक दारू को हाथ लगा, 65 साल का होता क्योंकि चला लग रहा हूं, कमी दिखे क्या है कि क्योंकि कभी बीड़ी दारू का हाथ नहीं लाया। छोड़ दो जो पीतो हो रहा है, कोई जवान भी पीतो, मेरे बेटो आज से पल्ला गांठ मार दे रहा, कति ना सही हो, छोड़ दो, चलो करो काम, मैं फिर मिलूंगा आपसे। राम राम।